भारत में कोरोना वायरस के जितने भी नए मामले आ रहे हैं 60% से ज्यादा केवल 2 राज्यों केरल और महाराष्ट्र से हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों में केवल यही 2 राज्य ऐसे रहे जहां पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। पूरे देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 11,610 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3,663 अकेले महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा मामले केवल केरल में सामने आए हैं। यही 2 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस केसेस की संख्या 500 से ज्यादा रही है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 39 मरीजों की मौत हुई, जबकि केरल में कोविड-19 से 18 मौतें हुई। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या के बीच फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को ये चेतावनी दी। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही रिजल्ट्स आने लगे वही हुआ जिसका अंदाजा था। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और लगभग कई नगर निगमों में क्लीन स्वीप कर लिया। अकाली दल भी दमदार प्रदर्शन करते दिखे। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। इन नतीजों के बीच सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे तीक्ष्ण सूद की पत्नी तक चुनाव हार गईं। निकाय चुनाव में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी और इसके पीछे वजह किसानों का गुस्सा माना जा रहा है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में है और निकाय चुनाव के नतीजों में यह साफ झलक रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की तरफ से दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर एमजे अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर साल 2018 को एक शिकायत दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। रमानी ने साल 2018 में सोशल मीडिया पर चली मी टू मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। हालांकि अकबर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की आज यानी 17 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो कि 24 फरवरी तक चलेगी। आज पहला पेपर साइंस का था। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र बड़ी संख्या में एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को एंट्री देने से पहले शिक्षकों और पुलिस कर्मियों द्वारा एडमिट कार्ड की चेकिंग की गई। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर छात्रों का मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि छात्रों की भीड़ के कारण केंद्रों पर चेकिंग के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पाया। बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। कोरोना के खिलाफ भारत में टीकाकरण का काम जारी है। बुधवार तक करीब 90 लाख डोज दी जा चुकी है। गोवा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 8 राज्यों में पात्र स्वास्थ्य कर्मियों में से 60% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि दिल्ली और कर्नाटक टीकाकरण को लेकर फिसड्डी राज्यों में शुमार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में स्वास्थ्य कर्मियों के 60% से ज्यादा को दूसरी डोज दी गई। इनमें से गोवा ने 100% डोज दी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 11,610 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,37,320 हो गया।